आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं लेसन नंबर 14। इस लेसन का शीर्षक है, टाइटल है द लिटिल फर ट्री, अर्थात छोटा देवदार का वृक्ष। फर मीन्स देवदार होता है। देवदार क्या है? देवदार एक प्रकार का पेड़ है। इट इज ए काइंड ऑफ ट्री। वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रीज लाइक मैंगो, बनियान, नीम, महोगनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत से पेड़ होते हैं, उसी में से एक देवदार का जो वृक्ष होता है, यह देवदार का वृक्ष जिसकी अंग्रेजी होती है फर। इस ये जो चैप्टर इसी देवदार वृक्ष के ऊपर लिखा गया है। इससे रिलेट करके एक कहानी बताई गई है, एक मोरल बताया गया। और कहानी, आप जानते हैं कि कहानी का जो होता है एक मोरल होता है। कहानी जो होती है एक मोरल के लिए डिवाइस की गई होती है, रची गई होती है। तो एक मोरल को बताने के लिए क्या मोरल है, लेट्स सी स्टोरी विथ मी। मेरे साथ स्टोरी देखें, देन वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तब हम पता लगाएंगे और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ही हम जान पाएंगे कि क्या मोरल है। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वंस ए मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम। एक बार एक जादूगर घर लौट रहा था। ऑल ऑफ ए सडन इट बिगैन टू रेन हैवली। अचानक तेज वर्षा होने लगी। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। वह चारों तरफ शरण के लिए किसी ऐसे, शेल्टर मीन्स एक ऐसा स्थान जहां पर आप छिप सकें, जहां पर आप अपना बचाव कर सके। ये आदमी के भी रूप में भी हो सकता है, या किसी पेड़ के नीचे के रूप में भी। आप वर्षा से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे जा सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं वहां। या फिर धूप से बचने के लिए भी हो सकता है, किसी घर में जा सकते हैं, किसी आदमी के पास जा सकते हैं। तो शेल्टर मीन्स शरण होता है। ही लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। जब वर्षा चालू हो गई और जोर से वर्षा हो रही थी, तो उसने चारों तरफ शरण के लिए देखा। एंड सा ए लिटिल फर ट्री। तो जब वो चारों तरफ देखा तो उसने एक छोटे से देवदार वृक्ष को देखा। ही रैन देयर, दौड़ते हुए वहां गया। एंड टुक शेल्टर, और वहां शरण ले लिया, अर्थात पेड़ के नीचे हो चला। सून इट स्टॉप्ड रेनिंग। जल्दी वर्षा समाप्त हो गई, रुक गई। द मैजिशियन सेड टू द ट्री, थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। द मैजिशियन सेड टू, जब वर्षा रुक गई, व्हेन द रेन स्टॉप्ड, द मैजिशियन सेड टू द ट्री। तो मैजिशियन ने पेड़ से कहा, पेड़ से क्या कहा? थैंक यू हैव बीन काइंड टू मी। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और उसे कहा कि आप मेरे प्रति बड़े दयालु रहे। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू। मैं आपको पुरस्कृत करना चाहता हूं, मैं तुम्हें पुरस्कृत करना चाहूंगा। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। मैजिशियन ने कहा 4 विश मांगो, 4 वरदान मांगो। आई विल ग्रांट देम, मैं तुम्हें दे दूंगा। जो मांगना है 4 वरदान मांग लो, मैं तुमसे खुश हूं। आई एम प्लीज्ड टू विथ यू बिकॉज यू गेव मी शेल्टर, यू हैव बीन काइंड टू मी। तो आप 4 विश मांगो मुझसे, मैं 4 विश आपको दूंगा। 4 वरदान मांगो, बून मांगो। द फर ट्री हैड नीडल लाइक लीव्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट। फर का जो वृक्ष था, उसकी पत्तियां सुई की तरह चुभने वाली थी, सुई की तरह नुकीली थी, पतली थी। एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट इन इट, और कभी भी कोई चिड़िया उस पर अपना घोंसला नहीं बनाती थी। So it had said, I wish I had green leaves like my other friend. तो इस वजह से उस पेड़ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे अन्य दोस्तों की तरह, दोस्तों की तरह, यहाँ दोस्त, पेड़ का दोस्त पेड़ होगा, यानी कि अन्य जो पेड़ हैं, जैसे अन्य पेड़ हैं जिनकी पत्तियां हरी भी होती हैं और जिनकी पत्तियां चौड़ी भी होती हैं, मेरी भी पत्तियां हरी हो जाएं, ताकि पक्षियां आए मेरे ऊपर भी घोंसले बनाएं, मैं भी अच्छा दिखूं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, द फॉलोइंग मॉर्निंग, दैट इज टुमारो, अगले दिन उसकी कामना पूरी हो गई। सून ए गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। जैसे ही उसकी पत्तियां हरी हुई, जल्द ही वहां पर एक बकरी आ गई
और उसकी सारी पत्तियां खा गई, उसकी सारी पत्तियां खा गई। ओ डियर, सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लिव्ड। तो उस फर ट्री ने कहा, जैसे उसकी पत्तियां, सारी पत्तियों को बकरियों ने खा लिया, बकरी ने वो बकरी खा गई, वो बकरी उसकी सारी पत्तियों को खा गई, चबा गई। ओह डियर्स, said the fir tree, I wish I had gold leaves. उस देवदार के वृक्ष ने कहा, अरे प्रिय, मेरी कामना होती है आई हैड गोल्ड लीव्स, कि मेरी पत्तियां सोने की हो। मेरी कामना है कि मेरी पत्तियां सोने की हो जाएं। आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स, मैं कामना करता हूं कि मेरी पत्तियां सोने की होती। अर्थात उसकी दूसरी एक कामना थी, हिज सेकेंड विश वाज, उसकी दूसरी कामना थी कि उसकी पत्तियां, चूंकि जब हरी हुई तो उसने देखा कि उसकी सारी पत्तियां एक बकरी, एक जानवर द्वारा खा ली गई। तो वो उसने कहा, उसकी सेकेंड विश को उसने सोचा कि अगर मेरी पत्तियां गोल्डन हो जाए, सोने की हो जाए, सुनहरे रंग की सोने की हो जाए, तब अच्छा रहेगा, कोई भी इसे छुएगा नहीं। तो उसने कहा कि मेरी पत्तियां सोने की हो जाए, मैं कामना, काश मेरी पत्तियां सोने की होगी। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. जब अगले दिन वो जगा, देवदार का वृक्ष जगा, तो उसने देखा कि उसकी पत्तियां सोने की हो गई। वो आश्चर्यचकित हो गया था कि उसकी पत्तियां सोने की हो गई थी, यानी कि अपनी पत्तियों को पत्तियों को सोने की पाकर वो आकर्षित हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था, मतलब सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो गया था। ये मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। क्या हुआ? एक आदमी वहां आया, एक आदमी पहुंचा, एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स, और उसने, चूंकि पत्तियां अब सोने की हो गई। अब बताइए, सोना अगर ओपन में हो, सोने के लिए कत्ल हो जा रहा है, सोने की ज्वेलरी के लिए कत्ल हो जा रहा है। एक भरी की होती है, 10 ग्राम की, 20 ग्राम की होती है। पूरा का पूरा पेड़ पत्ती का, पूरा पत्ती, पेड़ की पत्तियां अगर सोने की हो जाए तो कोई छोड़ेगा। एक आदमी वहां पहुंचा और उसने सारी पत्तियों को वो सब लेके फरार हो गया, चुरा लिया। दिस टाइम द फर ट्री सेड, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। इस बार जब फिर उसने देखा कि ये जो मैंने सोने की भी पत्तियां जब हुई, तो मेरी सारी पत्तियां किस चुरा ली गई, तो उसने कहा कि मेरी कामना है कि मेरी पत्तियां शीशे की हो जाए, शीशे की हो। मैं कामना करता हूं कि मेरी पत्तियां शीशे की हो। अर्थात उसकी थर्ड जो विश थी वो ये हो गई कि वो पत्तियां अपने शीशा की चाहता था। Men do not steal glass leaves. At night the wind blew and all the glass leaves broke. क्योंकि आदमी, men do not steal glass leaves, क्योंकि आदमी शीशे की पत्तियों को चुराते नहीं है। और इसी वजह से उसने कहा कि मेरी पत्तियां सोने की अब हो जाए। At night the wind blew and all the glass leaves broke. रात में क्या हुआ कि हवा बही और इससे सारी उसकी सोने की, सारी उसकी शीशे की पत्तियां टूट गई। क्योंकि भैया शीशा शीशा में टकराएगा तो शीशा चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाता ही है। द फर ट्री सेड, आई वांट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स। भाई, उस देवदार के वृक्ष ने कहा कि मैं उन्हीं पुरानी पत्तियों, नीडल की तरह, सुई की तरह नुकीली पतली पत्तियों को चाहता हूं। सो दैट गोट्स डू नॉट ईट देम, ताकि बकरियां न खाएं, बकरियां न खा पाए। मैन कैन नॉट स्टील देम, आदमी उन्हें न चुरा सके। एंड विंड कैन नॉट ब्रेक देम, और ये कि हवा भी उन्हें तोड़ न सके। द ट्री वन वेंट टू स्लीप, पेड़ ऐसा कहते ही सोने को चला गया, अर्थात बिस्तर पर चला गया। नींद, रात का वक्त हो गया था, वो बिस्तर पर चला गया सोने के लिए। When it woke up in the next morning, its needle like leaves were back again. जब अगली सुबह वो जागा तो उसने देखा कि उसकी पत्तियां, जो वही पुरानी पत्तियां जो नुकीली थी, नीडल की तरह थी, सुई की तरह, पतली सुई की तरह चुभने वाली पत्तियां, फिर वापस आ गई थी।
इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि नेचर ने जिसको जैसा बनाया है वह अपने बेस्ट क्रिएशन पर है, वो अपने बेस्ट कृति पर है। क्योंकि नेचर ने अगर आपको ऐसा बनाया है, प्रकृति ने, तो वो बहुत विचार विमर्श के बाद ही आपको उसने वैसा बनाया है। और ये कि हमें वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव, हमें हमारे पास जो भी हो, जो भी से मतलब है, जो भी हमारे पास एसेट हो या जो भी चीजें हों, उस पर हमको खुश होना चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए। जो कलर आपके पास हो, जो हाइट आपके पास हो, टॉकिंग टू द फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी पर बात करें तो आप हीन भावना का शिकार ना होइए, क्योंकि आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और इसी वजह से आप हीन भावना का शिकार होते हैं। वो आपके प्रोग्रेस का में या आपकी खुशी से उनका लेना देना नहीं। आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप संसार के सबसे खुशी आदमी होंगे, खुश आदमी होंगे, और आप अपने विकास के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज आप उसी के चक्कर में रहेंगे और आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। जो मुकाम हासिल करना है वो हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकृति जानती है, क्योंकि प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है तो वैसे सोच के उसने बनाया होगा। तो आपने देखा कि इस पेड़ कुंठा में रहता था, अन्य पेड़ों को देखकर कि उनकी पत्तियां हरी हैं, उनकी पत्तियां पतली नहीं हैं, उनके ऊपर चिड़िया घोंसला बनाती हैं, मुझे कोई पूछता नहीं। लेकिन जब उसको बना दिया गया, ऐसा बनाया गया, क्योंकि चीड़ का ये जो देवदार का वृक्ष होता है छोटा वृक्ष होता है, तो जब उसकी हरी पत्तियां उसकी कर दी गई मैजिशियन द्वारा, तो पूरी की पूरी पत्तियां, उसका चमन ही लुट गया। दूसरे में उसने सोचा कि हमने गोल्ड का करवा लें, तो गोल्ड का जैसे ही उसका फिर एक बार चमन लुट गया, पूरी पत्तियां ही कोई चुरा है। तीसरे बार उसने सोचा कि अगर ग्लास की होती, शीशे की होती तो दिक्कत नहीं आती। इस बार भी उसका चमन लूट गया, सारी की पत्तियां अपने में ही क्रैश करके, अपने में कोलाइड करके टूट गई। तो हमें यह देखना होगा कि जिस चीज को नेचर ने जैसा बनाया है तो वो अपने सर्वोत्तम तरीके से बनाया गया है और उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए, अपने को स्वीकार करना चाहिए और आप उसमें खुश रहना चाहिए। जो भी आपके पास है उसमें खुश रहिए। आप बेहतरी कर सकते हैं तो उसमें बेहतरी करने का प्रयास करिए, लेकिन आप अपने मूल रूप को न बिगाड़िए, मूल रूप को न बिगाड़िए। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप लंबे नहीं है, कोई कहे कि चलो पैर काट के उसमें ईंटा लगा देते हैं, उसमें लकड़ी लगा देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी। आइए देखते हैं इसके कुछ यहां पर लैंग्वेज प्रैक्टिस में। देखिए, rearrange the letters to make fill in the blanks with the words given in the box। ये वाला देख लीजिए जरा। The building was damaged by the fire, the building was heavily damaged by the fire। heavily होगा, heavily मैंने बुरी तरह से। The building was heavily damaged by the fire। बिल्डिंग, घर को, है ना, पूरी तरह से, heavily पूरी तरह से damaged by the fire, यानी कि ज्यादा नुकसान हो गया था, आग से ज्यादा नुकसान हो गया था। I took under my friend's umbrella, I took shelter, ये shelter रहेगा, under my friend's umbrella, मैंने अपने मित्र के छाता के नीचे शरण लिया, बरसात से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, एनीथिंग एल्स, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई। काइंडली मी लीव फॉर 2, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, कृपया 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी दें। She went with her mother to watch a movie, she went along with her mother to watch a movie, along होगा यहाँ पर। It is bad habit to steal others things, दूसरे लोगों की चीजों को चुराना बुरी आदत है। Render letters to make meaningful words, देखिए जैम्बल्ड वर्ड्स है, ये वर्ड है, इसके लेटरों को जैम्बल्ड कर दिया गया, मतलब इधर उधर कर दिया गया, उछाल दिया गया इधर से उधर। तो इनको रीऑर्डर में करके एक जो है आपको वर्ड बनाना है, और रीअरेंज द लेटर्स एंड फ्रेम और फॉर्म एप्रोप्रिएट वर्ड और द मीनिंगफुल वर्ड। इसको आप करेंगे तो ये निडिल हो जाएगा, NEEDLE, ये करेंगे आप तो ये वो गोल्ड हो जाएगा, GOLD, इसको करेंगे तो GLA ग्लास हो जाएगा, और इसको आप करेंगे तो ग्रीन हो जाएगा। आइए चलते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ यूजिंग हैज और हैव, हैज हैव का प्रयोग करके
खाली स्थानों को भरिए। तो देखिए भाई, हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन के साथ, यानी कि एक वस्तु है तो एक वचन, और एक से अधिक है तो बहुवचन, तो बहुवचन है तो हैव का प्रयोग, और एक वचन एक है तो सब्जेक्ट एक है तो हैज का प्रयोग। तो रमन ए गुड स्टोरी बुक, तो इसमें क्या हो जाएगा, रमन एक व्यक्ति है, ये कहिए ना भाई, तो रमन हैज ए गुड स्टोरी बुक, रमन के पास एक सुंदर इस कहानी की किताब है। आई हैव ए यंगर ब्रदर, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसको जान लीजिए। आई से तो एक ही व्यक्ति का बोध होता है, लेकिन आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, इसका स्पेसिफिक यूज है हैव के साथ। दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, दे क्या है, प्लूरल नंबर, तो इसके साथ हैव लगेगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लास वर्क, उन्होंने अपने क्लास वर्क को पूरा कर लिया है। वी हैव ए गेट टुगेदर, वी हैव ए गेट टुगेदर। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, एलिफेंट्स हैव बिग ईयर्स, अनीता हैज ए न्यू पेंसिल बॉक्स, रमन हैज ए गुड स्टोरी बुक। देखिए, अनीता हैज ए न्यू पेंसिल बॉक्स, वी हैव बीन टू द जू, ए जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक, जिराफ के पास या जिराफ की लंबी गर्दन होती है। बीना हैज लॉस्ट हर वाटर बॉटल, बीना ने अपनी वाटर बॉटल खो दिया। व्हाट हैव दे डन, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।